राजस्थान में खनन माफियाओं की जिनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं बेलगाम है खनन माफिया। प्रदेश में लगातार खनन माफिया हैं, वो सक्रिय हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं 4 तस्वीरें रखूंगी जिनमें आप देख पाएंगे कि बालोतरा में बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और कई वाहनों को जब्त किया है। एक ट्रेलर, 8 डंपर जब्त किया है। इसके अलावा भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ खनन माफिया के खिलाफ जब टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके अलावा माफिया पुलिस के कब्जे से LNT मशीन छुड़ा कर ले गए। भीलवाड़ा की बात करें तो बनास नदी में छापेमारी कर पुलिस ने 6 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। दौसा की बात करें तो बजरी माफिया के दबंगई से पुलिस भी हताश है। कोलवा थानाधिकारी है रामशरण गुर्जर, जिनका वीडियो सामने आया, इसमें वो खनन माफिया से परेशान नजर आ रहे हैं। और हाल ही में खबर सामने आई थी जब माफियाओं ने यहाँ वनकर्मी पर हमला किया। तो लगातार जो ये माफिया है, खनन माफिया है, इनका आतंक कम नहीं हो रहा है। इसलिए NDTV सवाल कर रहा है, NDTV पूछ रहा है कि ये माफिया, इनके हौसले, इन पर कब लगाम लगेगी, कब इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन यहाँ लेने की ज़रूरत है ऐसे मामलों में, ताकि इनके बढ़ते हौसले उसको पस्त किया जा सके। क्योंकि जब जब टीम पुलिस की, वन विभाग की टीम यहाँ पहुँचती है, वनकर्मी यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमला इनकी ओर से किया जाता है। और इसकी बानगी ये तस्वीरें कर रही हैं 4 जो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर बालोतरा की, दूसरी भरतपुर की, तीसरी भीलवाड़ा की है और चौथी और आखिरी तस्वीर है दौसा की। यहाँ पर भी इनका खौफ नजर आ रहा है बजरी माफियाओं का। आप सोचिए, खौफ वर्दी का आना चाहिए नजर, लेकिन खौफ माफियाओं का नजर आ रहा है, यहाँ उलट हो रहा है। तो बेलगाम है ये खनन माफिया और इससे से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपके सामने। बात करें जरा बालोतरा की तो यहाँ माफिया जिसके खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है, बजरी परिवहन कर रहे वाहन को सीज यहाँ किया गया है। एक ट्रेलर, 8 डंपर, 3 गाड़ियों को जब्त किया गया है। 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह अवैध खनन हो रहा था लूनी नदी क्षेत्र में। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं, बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इसमें एक ट्रेलर, 8 डंपर, 3 गाड़ियां हैं। 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और भरतपुर के बाद बात करेंगे भीलवाड़ा से आ रही इस खबर की। यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है बजरी माफिया पर। बनास नदी में कार्रवाई हुई है, 6 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए नदी में से। कार्रवाई से इन माफियाओं में हड़कंप मच गया। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। तो ये तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं वो है भीलवाड़ा से। इससे पहले आपने खबर देखी थी भरतपुर से, और ये अब तस्वीर है भीलवाड़ा से जहाँ पर कार्रवाई हुई है बजरी माफियाओं पर। बनास नदी में 6 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। और इसी कड़ी में खबर है दौसा से, जहां बांदीकुई में बजरी माफिया का आतंक सामने आया है। बजरी माफिया के दबंगई से पुलिस हताश है। बजरी माफिया का खौफ इतना है, दबंगई इतनी है कि पुलिस हताश है। कोलवा थानाधिकारी, उनका वीडियो सामने आया, बयान दे रहे हैं वो, नाम है इनका रामशरण गुर्जर। कह रहे हैं कि बजरी माफिया पुलिसकर्मी को उठा लेते हैं। कड़ी कार्रवाई के बावजूद माफिया बेकाबू है। ये हैरान करने वाला मामला है कि यहाँ थानाधिकारी कह रहे हैं कि माफिया ही पुलिसकर्मी को उठा लेते हैं। सोचिए क्या हालात है यहाँ पर और कितना आतंक इन माफियाओं ने मचाया हुआ है। थानाधिकारी ये भी कह रहे हैं कि माफिया बेकाबू हो गए हैं। अवैध बजरी का दौसा से अलवर तक कारोबार ये फैल रहा है। बसवा पुलिस ने माफिया का 3 किलोमीटर तक पीछा किया है। और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हमारे 3 सहयोगी नजर आ रहे होंगे। इस वक्त अनिल वैष्णव की मौजूदगी बालोतरा से है, ललितेश की मौजूदगी भरतपुर से है और भीलवाड़ा से नवीन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं रुक करूंगी यहाँ पर ललितेश, आपका जरा बताएं कि ये बजरी माफिया, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ललितेश ये भी देख रहे हैं कि इनके हौसले भी कम नहीं हो रहे हैं। लगातार ये हमले भी कर रहे हैं, पुलिस पर हो, वन विभाग की टीम हो, उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। बिल्कुल मनी, देखिए राजस्थान में खनन माफियाओं की बात की जाए या बजरी जो माफिया हैं वो कहीं न कहीं उनके हौसले बुलंद हैं और बेखौफ होकर के वो पुलिसकर्मी हो या वनकर्मी हो उन पर हमला कर रहे हैं। भरतपुर में भी हाल ही में मामला सामने आया है जब भरतपुर पुलिस जो अवैध खनन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने गई तो जो खनन माफिया है उन्होंने घेर करके उनको पीटा। उसके बाद में LNT मशीन है उसको भी ले गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खनन माफिया है वे बेखौफ है। चाहे बजरी माफियाओं की बात की जाए
हालांकि लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। लगातार भरतपुर पुलिस के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। ये एक बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार खनन माफियाओं ने जो पुलिसकर्मी है या वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन पर हमला किया है। लेकिन अब देखना होगा कि इसी तरह से ये हमला करते रहेंगे या इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जीवन निश्चित तौर पर। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं बालोतरा से अनिल वैष्णव। अनिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। हम ग्राफिक्स भी दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर यहाँ फ्लैश कर रहे हैं ताकि दर्शक जान पाएं कि मामले कितने सामने आए हैं इन माफियाओं के और इन पर केस कितने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जो मामले सामने आए वो हजारों में है, मसलन 10,000 से ऊपर हैं, 8,000 से ऊपर है। लेकिन अगर केस की बात कर ली जाए तो केस का रेशो काफी कम है, यानी कि केस इनके खिलाफ काफी कम दर्ज हुए हैं। इसके हम मायने क्या समझें और जरा यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, जरा वो भी बताएं आप। बिल्कुल बता दें कि जो आंकड़े जो पेश आ रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत जो तस्वीर है वो अलग नजर आती है। बालोतरा जिले की अगर बात करें तो करीबन 150 किलोमीटर का दायरा है जो लूनी नदी का क्षेत्र है, जहां लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही है। हालांकि सरकार द्वारा इसमें छोटी लीजें अभी आवंटित की गई है, लेकिन फिर भी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो लीज से हटकर जो जहां जहां लीज नहीं है उन इलाकों में अवैध खनन कर रहे हैं। तो ऐसे में कल रात को देर रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि समुद्री थाना क्षेत्र के इलाके में बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज सोचने वाली हो कि जब पुलिस कार्रवाई के लिए निकलती है तो उससे पहले ही उन खनन माफिया तक उसकी सूचना पहुंच जाती है। तो पुलिस ने जो जितने भी जो वाहन जब्त किए हैं वो सारी खाली डंपर जो है वो जब्त किए हैं। तो ऐसे में एक इसको औपचारिक कार्रवाई ही कहा जा सकता है, क्योंकि खनन विभाग की टीम जब यहाँ आएगी और उन खाली डंपरों के खिलाफ एमवी एक्ट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और पुलिस ने जो एस्कॉर्ट करने वाले जो कार में जो सिविल कार लेकर वो घूमते हैं, पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, उन लोगों को भी डिटेन किया। कुल मिला के 16 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। अब देखने वाला होगा कि पुलिस ने तो ये कार्रवाई अपनी तरफ से कर ली है, लेकिन जो खनन विभाग यहाँ पहुंचेगी उसकी टीम जो जांच करेगी वो उसमें निकल कर क्या सामने आता है, क्योंकि ये सारे जो वाहन है वो खाली थे। जी मनी, ठीक है। बड़ी बात यहाँ पर आप कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं अनिल कि जो डंपर की जब्ती हुई है औपचारिक तौर पर एक कार्रवाई, क्योंकि इनके अंदर एक खाली डंपर जब्त किए गए हैं। नवीन, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नवीन टिप्पणी कर चुका है। उसके और जब पुलिस ने कोर्ट में बात रखी तो ये कहा गया कि संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। पुलिस के पास संसाधनों की इतनी ज्यादा नहीं अवेलेबिलिटी, जिसके चलते जो पुरजोर तरीके से इन माफियाओं पर कार्रवाई की जा सके। आप क्या कारण समझते हैं? और दूसरा ये कि यहाँ पर जिक्र कर रहे थे अनिल एक बात का कि माफियाओं को पहले से खबर लग जाती है कि पुलिस की टीम पहुंचने वाली है, उससे पहले ही फरार हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि अंदर ही कोई लूप होल है, जो मुखबिर है वो सूचना दे देता है इन माफियाओं को? देखिए मनी, बहुत बड़ा सवाल उठाया एनडीटीवी ने, और ये बड़ा जिसको कह सकते हैं तार्किक प्रश्न है। ये बड़ा सवाल है जो कि पूरी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। आखिर पुलिस की जब टीम रवाना होने लगती है थाने से, उससे पहले बजरी माफिया, खनन माफिया को कौन सूचित करता है कि आपके यहाँ पे रेड पड़ने वाली है? मेवाड़ की गंगा कहलाती बनास नदी, अगर उसमें अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार नो डाउट सीधा खनन विभाग और उसके बाद में पुलिस का संबंधित थाना है। बल्डास थाना क्षेत्र में घटना हो रही है। बल्डास थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनास है और सबसे ज्यादा महीन बजरी है, वहां पे सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है। आखिर भिलवाड़ा से जो पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को क्यों वहां पर टीम को भेजना पड़ता है, डीएसटी टीम को? जो आईपीएस प्रशिक्षु है माधव उपाध्याय और आयुष सोत्री, उनके नेतृत्व में डीएसटी टीम जाकर छापामारी कर रही है। वो वहां पे छापामारी करती है, वहां पे नदी में उनके साथ हाथापाई होती देर रात को। बड़ी मुश्किल से 6 ट्रैक्टर को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। रात को 6 ट्रैक्टर तो पकड़ लिए, मगर गिरफ्तार 2 आदमी हुए। पुलिस ने खानापूर्ति के तौर पर अब इस पूरे मामले में राज्य कार्य का बाधा और हाथापाई का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मगर जब तक कि एक संगठित प्रयास नहीं होगा, एक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, बजरी खनन इसी तरह से जारी रहेगा। और वो लोग जो कि खाकी वर्दी अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं, वो कर्तव्य का पालन करने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। इसी वजह से बेखौफ बजरी माफिया है और उनके जो हौसले वो जो उसको कह सकते हैं बड़े मजबूत हैं। ठीक है नवीन, आप रहिएगा। ललितेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ और छोटा सा सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, क्या मानते हैं आप इसके पीछे के कारण? क्योंकि सरकार ने भी निर्देश दे दिए हैं, फुल हैंड कर दिया है कि कार्रवाई करिए इन माफियाओं के खिलाफ, पुलिस भी लगातार कार्रवाई करे, बावजूद इसके ये जो कार्रवाई है ये ग्राउंड पर हम देख रहे हैं कि सक्सेस साबित नहीं हो रही है। बिल्कुल मनी, देखिए कार्रवाई तो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो अवैध खनन माफिया हैं
वो पूरे एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, लेकिन जब भी वन कर्मी या पुलिसकर्मी कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। इसीलिए जो अवैध खनन माफिया या बजरी माफिया है वो कहीं न कहीं इन पर हावी रहते हैं। ज्यादातर यही सूचना आती है कि जो अवैध खनन माफिया है वो अपने वाहनों को चुरा ले जाते हैं, मशीनों को चुरा ले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो पुलिस है पूरे जिले को इस पर ध्यान देना होगा, यानी संयुक्त कार्रवाई करनी होगी वन विभाग और पुलिस को मिलकर के, जब कहीं न कहीं इन पर लगाम लगे। और अनिल, संसाधनों का भी हवाला दिया जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और कहीं ना कहीं इसी के चलते ये जो माफिया है हम पर हावी नजर आते हैं। अभी दौसा का एक हम वीडियो भी देख रहे थे, थाना अधिकारी खुद कह रहे हैं हताश है इनसे, कह रहे हैं कि उल्टा ये पुलिस वालों को उठाकर ले जाता है। दौसा की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपने किसी अधिकारी से बातचीत की है, क्या उनका कहना है ऐसे मामलों के पीछे कि आखिर क्यों ये माफिया इनके हौसले पस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? थानाधिकारी या जो संबंधित अधिकारी है एसपी से हम बात करते हैं तो उनके पास वही चीज जो रटा जो है कि संसाधनों का अभाव है। क्योंकि बाड़मेर और बालोतरा जिला की बात करें तो इन इलाकों का जो माइनिंग विभाग है वो बाड़मेर में है। जहां तक माइनिंग विभाग की सूचना वहां तक पहुंचती है, वहां से बाड़मेर से टीम रवाना होकर बालोतरा इलाके तक पहुंचती है, तब तक खनन माफियाओं को पूरी उसकी सूचना मिल जाती है। अगर बालोतरा कस्बे की बात करें, बालोतरा के आसपास जो इलाके में खनन हो रहा है वहां की हर गतिविधि पर जो है खनन माफियाओं के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है कि पुलिस की फलाना गाड़ी फलाना अधिकारी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, किस इलाके में हो रहा है, तो वो उस इलाके से हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो पुलिस है उसके एक कदम आगे खनन विभाग जो है खनन माफिया है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का अभाव भी देखने को मिलता है और कई बार पुलिस के साथ भी हाथापाई के मामले, जैसे आज जो समदनी में कार्रवाई है, कुछ माह पहले एक वहां के जो एएसआई है वो कार्रवाई करने के लिए अकेले गए थे या कम कांस्टेबलों के साथ गए, उनके साथ भी हाथापाई की नौबत आई थी और एक उसमें भी मामला दर्ज हुआ था। तो ये जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, खनन माफियाओं के जो हौसले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त टीम गठित करके उसके जो संगठित गिरोह है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तभी बात बनी। तो कुल मिलाकर यह है कि इन माफियाओं के हौसले पस्त करने की जरूरत है, क्योंकि इनके जो हौसले हैं, जो दबंगई दिखा रहे हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आप सब।